कमोडिटीज में आप सिल्वर में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, ये हम आज के वीडियो में बहुत ही बेसिक्स के साथ समझने वाले हैं। आपको कितने कैपिटल की जरूरत पड़ती है। काफी लोगों को ये भी लगता है कि अगर आपको कमोडिटीज ट्रेडिंग करनी है तो आपको काफी ज्यादा मार्जिन की जरूरत पड़ती है। हाँ, ऑब्वियसली आपको एक ठीक ठाक 2 से 3 लाख रुपए का मार्जिन लगता है, पर मैं आपको एक ऐसी मेथड भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत ही कम कैपिटल में, मात्र 10 से 20 हजार के कैपिटल में भी कमोडिटीज ट्रेडिंग कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट का टाइमिंग क्या होता है, सिल्वर में कैसे ट्रेड करना है, कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, सब मैं आपको बताऊंगा। चार्जेस कैसे देखने हैं, कितने चार्जेस लगते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक चीज के बारे में क्लैरिटी मिल जाए। दोस्तों, सिल्वर जो कि एक कमोडिटी है, उसको ट्रेड करने के लिए आप डायरेक्टली स्टॉक्स के जैसे बाय और सेल नहीं कर सकते। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ती है। मतलब अगर आपको सिल्वर में ट्रेडिंग करनी है तो आप सिल्वर के फ्यूचर्स बाय कर सकते हो या तो सिल्वर के ऑप्शंस बाय कर सकते हो। जैसे हम स्टॉक्स में जाकर डायरेक्टली बाइंग सेलिंग करते हैं, वैसा आप नहीं कर सकते। तो एग्जांपल के साथ आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम एग्जांपल की ओर ही चलते हैं और प्रैक्टिकली चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मैं एंजल वन यूज कर रहा हूं। आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मैं एंजल वन यूज करता हूं। आपको दूसरा कोई ब्रोकर यूज करना है तो आप कर सकते हो। बस आपको जहां पर भी सर्च करना है वहां पर यही सारी चीजें जो है वो सर्च करना है और वहां पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। एंजल वन ओपन करने के बाद आपको एक अलग से एफएनओ वाला सेक्शन मिल जाता है। एफएनओ वाले सेक्शन पर आपको आ जाना है। एफएनओ वाले सेक्शन में आने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको टॉप कमोडिटीज नाम का एक सेक्शन मिलेगा और इधर आपको 4 कमोडिटीज देखने के लिए मिलती है। एक है क्रूड ऑयल, एक है नेचुरल गैस, एक है गोल्ड और एक है सिल्वर। हम सिल्वर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिल्वर के ऊपर अभी क्लिक करेंगे। सिल्वर पर मैंने क्लिक किया है। इसमें 2 एक्सचेंज है आपके पास, एक एमसीएक्स है और एक एनएसई है। जैसे हमारे पास स्टॉक्स बाय करते समय एक एनएसई होती है और एक बीएसई होती है, तो यहाँ पर एक एमसीएक्स है और एक एनएसई है। सिल्वर का आप फ्यूचर का इधर का प्राइस देख सकते हो कितना चल रहा है और आज के दिन में उसने मूवमेंट कितना है वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको चार्ट देखना है तो आप इधर से स्टडी भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इधर ऑप्शन की वॉच लिस्ट मिल जाती है। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आप ऑप्शन में कर सकते हो और फ्यूचर में करना है तो इधर आपको फ्यूचर का भी जो है वो चयन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आपको अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो काफी सारे फ्यूचर्स आपके पास अवेलेबल है। मार्च है, मई है, जुलाई है। तो आपको जिस भी महीने के फ्यूचर में ट्रेड करना है आप कर सकते हो। पर अगर हम इसके एक लॉट की अगर प्राइस देखने जाए, मैं बाय पर क्लिक करता हूं और अगर मैं एक लॉट इधर एंटर करता हूं जिसमें आपको 30 किलो की चांदी खरीदनी पड़ती है, आपको लगभग 12 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। मार्जिन आपके पास होना चाहिए। अब अगर आपके पास इतना मार्जिन नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आपको जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 30 केजी का ही लॉट बाय करना है। आपको छोटे लॉट्स भी अवेलेबल होते हैं। वो कैसे देखने हैं? तो सिल्वर के बाद एक सिल्वर मिनी होता है जिसका नाम होता है सिल्वर एम। तो सिल्वर एम आप जैसे डालोगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपके सामने सब कुछ आ चुका है। हम दिसंबर का ही एक बार देख लेते हैं और बाय पर मैं क्लिक करता हूं। तो इसमें लॉट साइज है 1 और 1 में अगर क्लिक करूंगा तो इसको खरीदने के लिए आपको लग रहा है लगभग 1.5 लाख रुपए। अब आपके पास 1.5 लाख रुपए भी नहीं है तो उससे भी छोटा आपके पास सिल्वर माइक्रो है। तो उसमें सिल्वर एमआईसी आपको एंटर करना पड़ता है। ये दिसंबर का ही हम ये भी देख लेते हैं। तो बाय में अगर मैं इसकी एक लॉट खरीदने जाऊंगा तो इसका एक लॉट लगभग आपके पास 30 से 35 हजार के आसपास फिलहाल के हिसाब से प्राइस चल रही है। तो 50 हजार के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। अगर आप अगले महीनों के फ्यूचर्स खरीदोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम वहां पर देना पड़ता है। तो आप मानकर चल सकते हैं कि 30 से 50 हजार के बीच में आप एक लॉट इजीली बाय कर सकते हो सिल्वर माइक्रो का। अब आपके पास जितना कैपिटल है उस हिसाब से आप जो भी लॉट बाय करना चाहो कर सकते हो। और आपको अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको फिर ये जो है वो हम बैक पर क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन चेंज जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आने के बाद आपको ऊपर सिल्वर सेलेक्ट करना है। कौन से एक्सपायरी में ट्रेड करना है वो आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो, दिसंबर की या अगर आपको नेक्स्ट मंथ की करनी है तो इधर ऑप्शन बहुत सारे हैं। फिर आपको स्ट्राइक प्राइस देखनी है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आपको ट्रेड करना है। जैसे मान लेते हैं मुझे 193500 के स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना है। तो इसका प्राइस इधर 3500 के आसपास चल रहा है। तो उसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूं तो और बाय करने जाता हूं तो एक लॉट इसका लगभग 1,07,000 के आसपास चल रहा है। तो ऑप्शंस भी आप चाहो तो कॉल और पुट इधर बाय कर सकते हो। बाकी बस एक बार चेक कर लेना कि जिस भी ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहते हो उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, क्योंकि सिल्वर के जो ऑप्शंस होते हैं वो हाईली इनलिक्विड होते हैं।
तो आपको जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है, इंश्योर करना है कि उसमें लिक्विडिटी अवेलेबल हो। लिक्विडिटी कैसे देखनी है, आप जिस पर भी क्लिक करोगे ना, उसमें आपको बायर और सेलर देखने की क्वांटिटी कितने हैं। बायर और सेलर मार्केट डेप्थ हम जिसे बोलते हैं, वो एक बार को चेक कर लेना है। नीचे वॉल्यूम देख लेना है एक बार, वॉल्यूम ठीक ठाक होना चाहिए। वॉल्यूम बहुत ही कम है, आप देख सकते हो। और अगर मैं किसी दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे जाऊँ जैसे 93,500 के, तो इधर सिर्फ एक का ही वॉल्यूम है। तो इतना कम वॉल्यूम है तो मैं तो अवॉइड करूंगा। इसलिए आप ऑप्शंस को अगर ट्रेड करना चाहते हो तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको वॉल्यूम ठीक ठाक लगे उसी पर ट्रेड करना। अगर नहीं है तो मैं तो कहूंगा कि फ्यूचर्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। बात करते हैं इसकी टाइमिंग्स की कि कब आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे हमारा स्टॉक मार्केट होता है सुबह 9:15 से लेकर तो 3:30 तक ये ओपन होता है। आप कमोडिटीज मार्केट में सुबह 9 बजे से लेकर तो रात के 11:30 से 11:55 के बीच तक ट्रेड कर सकते हो। अब इसमें दो सेशंस होते हैं, एक होता है मॉर्निंग सेशन जो सुबह 9 बजे से लेकर तो 5 बजे तक चलता है, शाम के 5 बजे तक, और दूसरा जो इवनिंग सेशन है वो शाम के 5 बजे से लेकर तो रात के 11:30 बजे तक चलता है। तो आप इस दौरान बिल्कुल फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कमोडिटीज या सिल्वर के ट्रेड कर सकते हो। तो जो लोग जॉब को जाते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो लोग इवनिंग सेशन में जरूर इसमें ट्रेड ले सकते हैं। बाकी चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस आपको एंजल वन के पता ही होंगे कि 20 रुपीज फ्लैट पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको देना पड़ता है। इनकेस अगर आपको चेक करना है, जैसे मान लेते हैं कि आप ये वाला जो फ्यूचर है सिल्वर का वो बाय करना चाहते हो, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप अगर बाय कर रहे हो और एक लॉट आप बाय कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, इधर चार्जेस नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। चार्जेस पर क्लिक करना। चार्जेस में आपको हमेशा सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है कि ब्रोकरेज आपको कितना लगेगा, एक्सटर्नल चार्जेस कितने लगेंगे, टैक्सेस कितने लगेंगे, और सब मिला के टोटल आपको कितना चार्ज लगेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाय साइड का है, जब आप इसको बेचोगे तब अलग और चार्जेस लगते हैं। तो जब आप बेचोगे तब भी आप ऐसे चार्जेस पर क्लिक करके सेल साइड के चार्जेस भी जो है वो देख सकते हो। तो हमेशा ट्रेड लेते समय चार्जेस चेक कर लेना और एग्जिट कर रहे हो तब भी कर लेना, ताकि आपको समझ सके कि कितना प्रॉफिट आपको बुक करना है, ताकि आपके चार्जेस कवर हो जाए और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो। वरना आप जितने चार्जेस है उतना ही प्रॉफिट बुक करोगे तो अल्टीमेटली आप लॉस में ही एंड अप करोगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आप कमोडिटीज में सिल्वर में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म कर सकते हो और पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।